हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम बेस्ट तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आज मैं फिर से दूसरी लोकेशन है क्योंकि आज मैं सुबह अपना जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि आज मैं बिजी था। ऐसा नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेशन, बट बिजी था कोई एक्चुअल काम में, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया आज अपने जो कमरे में। अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ एंड आज की वीडियो में ना बात करेंगे किस तरीके से बेस्ट तरीके से टाइम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और उस टाइम से हम फोकस कैसे कर सकते हैं अपने चीज़ों पे और किस तरीके से अपने डे को बेस्ट प्रोडक्टिव डे में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अपने नोटपैड में, फोन में या अपने नोटबुक में, जहाँ पे भी तुम्हें जो है अपने डे को पूरा जो है रिव्यू करो कि किस तरीके से तुम अपने पूरे दिन को यूज़ करते हो, कहाँ पे तुम्हारा टाइम जाता है और कहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करते हो। इंस्टा चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, या फिर तुम जो है कुछ भी ओवर थिंक करते हो बेमतलब में, या कार्टून देखते हो, मूवी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो। इस तरीके से तुम अपने डे को पूरा चेक करो एंड डे को चेक करने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ पे तुम्हें कौन सी चीज़ एलिमिनेट करनी है और कौन सी चीज़ को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 घंटे तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा डे को रिव्यू करने से। एंड ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, तुम पिछले एक हफ्ते का भी ये कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा याद करो कि तुमने पूरे दिन में क्या करा है, या फिर तुम क्या करो, एक दिन पूरा जो है अपने डे को नोशन पे ट्रैक करो। नोशन एक ऐप होता है, उस पर ट्रैक करो और ऐसा तुम 6-7 दिन करो एक हफ्ते तक। और फिर एक हफ्ते बाद जब तुम्हारा 7वां दिन हो, तुम अपने पूरे हफ्ते को ट्रैक करना कि तुमने पूरे हफ्ते में कितने घंटे वेस्ट करे, कितना टाइम तुमने लगाया। उसके बाद जब तुम ये कर लो, तुम्हें पता लग जाए कि तुमने कौन सी जगह पे कौन सा अपना टाइम लगाया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम जो है, अब जब तुम्हें पता लग गया है कि तुम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट करते हो, तो इस वजह से अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम बच जाएगा। अगर तुमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सबको हटा दिया, डिसेबल कर दिया, क्योंकि यूट्यूब तो जो है वो हटता नहीं है, वो डिलीट नहीं हो पाता, बट इंस्टाग्राम डिलीट हो जाता है। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, ये सब डिलीट करने के बाद तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। अब तुम अपने डे को अपने अकॉर्डिंगली दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। टाइम टेबल तुम सेट कर सकते हो, जिस वजह से तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें किस टाइम काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें दिन में काम करना है या तुम्हें रात में काम करना है। इस वजह से अगर तुम रात के बंदे हो तो तुम जो है 2 बजे दोपहर को, 3 बजे या फिर 6 बजे भी तुम कॉफी पी लो एंड उस वजह से तुम्हारी जो है नींद जो है स्टॉप हो जाएगी एंड तुम्हें नींद नहीं आएगी एंड तुम ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हो अगर तुम रात को प्रोडक्टिव होते हो तो। अदरवाइज तुम सुबह के मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग पर्सन के लिए तुम क्या करो, तुम जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। एंड ये चीज तुम कम से कम 6 हफ्ते तक, 6 दिन से 7 दिन तक करो, या फिर 7 से 10 दिन तक भी कर सकते हो, जिस वजह से तुम्हारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए कि तुम्हें सुबह उठना है। उसके बाद एक तरीका और है जिससे तुम अपने डे को कंप्लीटली अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, वो है अपनी मॉर्निंग्स को या तो तुम स्लो डाउन कर दो या फिर एक हार्ड मॉर्निंग करो। हार्ड मॉर्निंग से मेरा मतलब क्या है कि तुम जो है सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करो, सुबह 5 किलोमीटर दौड़ मारने जाओ, या फिर अभी तो जैसे सर्दी आने वाली है, सर्दी में जल्दी उठो एंड सर्दियों में भागो। ये तो हो गया एक तरीके से हार्ड मॉर्निंग। अब तुम जो है स्लो मॉर्निंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह जल्दी उठो या जितने भी बजे तुम्हें उठना है एंड तुम फोन मत देखो एंड तुम कोई भी कंप्यूटर मत चलाओ, कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारा डोपामिन स्पाइक हो जाए। तुम बस अपने माइंड को रेस्ट करो। अगर तुम पॉटी करने जाते हो फोन देखते देखते करते हो तो उसे बंद कर दो। सुबह उठते ही बेड पे बैठे लेटे तुम जो है इंस्टाग्राम चलाते हो, उसे बंद कर दो। अगर करना ही है तो तुम सुबह उठ के तुम अपनी कॉफी बना के पी सकते हो, तुम जर्नलिंग कर सकते हो, तुम कोई बुक रीड कर सकते हो, 10 से 15 मिनट तक तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारी जो है मॉर्निंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इस वजह से तुम्हें आगे आने वाले जो बोरिंग टास्क है वो तुम्हें इतने बोरिंग नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठते इंस्टाग्राम चला रहे हो, उसके बाद तुम्हें ऑब्वियसली पढ़ाई या फिर यूट्यूब पे काम करना ये सब बोरिंग ही लगेगा। ये तो इसीलिए अगर तुम अपनी मॉर्निंग को स्लो कर दोगे, या फिर इससे भी बेटर अगर तुम अपनी मॉर्निंग्स को हार्ड कर दोगे, कोई हार्ड टास्क करके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, रनिंग करके, एक्सरसाइज करके, या किसी भी तरीके का हार्ड काम करके। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते ही 15 मिनट के अंदर ही तुम जो है पढ़ाई करने बैठ जाओ। इससे तुम्हारी जो मॉर्निंग है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तुम हार्ड काम अगर करोगे तो फिर तुम इस वजह से तुम्हें आगे आने वाले जो बोरिंग टास्क हैं वो तुम्हें इतने कठिन नहीं लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे करने के लिए। एंड तुम्हें आगे जाके अगर तुम फोन भी चलाओगे तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने आप को रिवॉर्ड करोगे कोई मेहनत वाला, मुश्किल वाला काम करके। उसके बाद तीसरी चीज, जस्ट इमेजिन कि तुमने अपनी मॉर्निंग्स को भी स्लो डाउन कर दिया, तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, तुमने डिस्ट्रैक्शन हटा दी, बट अभी भी तुम्हारे जो दिमाग के अंदर की जो डिस्ट्रैक्शन है तुम उनको नहीं हटा पा रहे। तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई थॉट्स आए जा रहे हैं बार बार और उसको तुम जो है एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। इस वजह से तुम जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो
इसके लिए तुम अपने थॉट्स को जर्नल कर सकते हो, तुम कहीं पे लिख लो। एंड या फिर तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से तुम्हारा जो दिमाग है वो खाली हो जाएगा, जिस वजह से तुम अपने काम पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर मान लो तुमने इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चीजें वॉन्डर कर रही है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उससे भी तुम अपना काम नहीं कर पाओगे, उस और वैसे भी तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। ऊपर से अगर तुम फोन देख के हंसोगे या फोन देख के बड़बड़ाओगे, तो तुम्हें जब लोग देखेंगे तो बेवकूफ नहीं समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो और मान लो तुम्हें कोई फनी चीज आ गई या तुम अपने आप में बड़बड़ा रहे हो, तो तुम्हें लोग देख के भी जो है बेवकूफ समझेंगे कि ये तो पागल हो चुका है, बिल्कुल इसका दिमाग हिल चुका है। इसलिए तुम अपने माइंड पे कंट्रोल करो। माइंड पे कंट्रोल, जैसे मैंने बताया, जर्नलिंग कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। इसके थ्रू तुम्हें अपने माइंड पे फोकस आएगा, जो है तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद तुम अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन वाला खाना खाओ, ये बाहर का जंक फूड मत खाओ जिससे तुम्हारा डोपामाइन इंस्टेंटली स्पाइक हो जाए। उसके बाद तुम जो है और क्या कर सकते हो, तुम ये सब चीजें करने के बाद भी अगर तुम्हारा फोकस नहीं बिल्ड हो रहा या फिर तुम्हें और फोकस बिल्ड करना है, तो तुम एक चीज कर सकते हो, वो है बोरिंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल, जो कि जैसे कि डोपामिन डिटॉक्स करना, या फिर सबसे बेस्ट जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं, ऐसे ही लगा रखे हैं, मैं गाने नहीं सुन रहा था। तुम गाने सुनना बंद कर सकते हो। बहुत ही जो है बेनिफिशियल चीज है। मैं भी इसको काफी टाइम से कर रहा हूँ। हालांकि मैं बीच बीच में सुन लेता हूँ, बट गाने सुनना अगर तुम बंद कर दोगे, इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर तुम पूरे दिन गाने सुनते रहोगे, तो जब तुम काम करने बैठोगे तो उस टाइम पे भी तुम्हारे दिमाग में गाने बजते रहेंगे, जो कि टोटली एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड तुम्हारा जो टाइम है वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जो कभी वापस नहीं आएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह, तो वो तुम अपना वेस्ट कर दोगे अपना फोकस ना करके, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम गाने बजते रहेंगे। तो तुम गाने सुनना बंद करो। उसके बाद जो है तुम अच्छा खाना खाओ और अपने फोन में से जो भी फालतू की चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर तुम फूड डिलीवरी एप्स को भी काउंट कर लो, वो भी तुम डिलीट कर दो। उससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और खासकर आजकल तो ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो भी आ गए, ये तो और भी बेकार है। इनको तो बिल्कुल ये डिलीट मार दो, ये तो बिल्कुल नाश कर देंगे तुम्हारा। उसके बाद जितनी भी मैंने तुम्हें सब पॉइंट्स बताए हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही दिन करना है, ये तुम्हें एक लॉन्ग रन पे करना है, ताकि तुम्हें इसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले। चाहे इंटेंसिटी कम हो, बट हर रोज करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम अगर एक दिन गाने सुन भी लेते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा अब फिर गाने सुनना शुरू ही कर दो। अगर तुम 6 घंटे गाने, अगर तुम गाने सुनते सुनते अपना काम करते हो, तो तुम गाने को बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होते, तो कम से कम उसको धीरे धीरे रोज जो है कम करना शुरू कर दो। या फिर अगर तुम मान लो काम करते हो, आज तुमने 1 घंटे काम करा, अगले दिन तुमने 6 घंटे काम करा, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब ये सोचना है 6 घंटे काम तो कर ही लिया, अब मैं बाद में नहीं करूंगा। चाहे हर रोज आधा घंटा काम करो, लेकिन हर रोज करो। एंड यही थी वीडियो। इसी वीडियो में बाकी मैं अभी यही थी वीडियो। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोबोट्स या भूतों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई कमेंट ही नहीं करता। तो अगर जो भी वीडियो ये देख रहा है, कमेंट जरूर करना, चाहे कुछ भी कर देना। बाय बाय।